अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी हूँ। मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए, बहुत क्यूट लग रहे हैं। आज है जुम्मा, फ्राइडे 7 नवंबर। सुबह में उठने में बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है। पहले मैं अपनी सुस्ती को कंट्रोल करके और फजर की नमाज के लिए मैं उठ जाती हूँ स्ट्रॉन्ग बनकर। सुबह रात में मैं लेट सोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फजर का नमाज पढ़ लूँ। कभी कभी मैं नहीं पढ़ पाती, छूट जाती नमाज, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ और मैं अलार्म लगा कर सोती हूँ। कभी कभी तो अलार्म भी मैं कट कर देती हूँ। वैसा कभी लगता है, थकान जैसा लगता है तो मैं नहीं उठ पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ। मेरी नमाज शुरू हो गई है। मैं नमाज शुरू कर चुकी हूँ। 2 फ़र्ज़ 2 सुन्नत। फजर की नमाज 4 रकात की होती है मेरी। सुबह नमाज पढ़ने के बाद दिन बहुत अच्छा गुजरता है। गाइस दोस्तों, आप सुबह की नमाज पढ़िए और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। नमाज पढ़ने के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ी थोड़ी देर। उसके बाद फिर थोड़े बहुत काम करी। फिर 7 बज चुके थे, रूम में आई, देखी 7 बज चुके हैं। फिर अभी बच्चे मेरे अभी भी सो रहे हैं। घर का हालत बहुत बुरा हो रखा है। चारों तरफ फैला पड़ा हुआ है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सबको मैं चुनती हुई डायपर, पैजामा, ट्राउज़र वगैरह सारा इधर से उधर फैला पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैं अपना ब्लैंकेट, बच्चे का ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख देती हूँ। सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, सबको चुन के साइड कर दी। फिर अपना जो भी लाइट ऑन करने के बाद दोनों के अच्छे से पूरी तरह से नींद खुल चुकी है। बाबू का डायपर चेंज कर रही हूँ अभी मैं। जुम्मा के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई, चादर बदलना, बच्चों को नहलाना, कपड़ा पहनाना, बहुत सारे। जुम्मा का दिन एक बरकत और सुकून वाला दिन होता है। जो सबसे पहले सुबह की नमाज पढ़ कर और दुआ मांगकर और अपने काम को शुरू करते हैं, उनका दिन अल्लाह पाक बहुत खुशनुमा गुजारते हैं। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने रूम की, जहाँ मैं सोती हूँ, बेडरूम, वहाँ से सफाई करती हूँ, क्योंकि वो रूम सुबह उठने देखने लायक नहीं होता है। इतने सारे डस्ट पड़े रहते हैं, सारे खिलौने बिखरे हुए रहते हैं, सारे सामान इधर से उधर पूरा बिखरे हुए होते हैं। सबको एडजस्ट करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। मेरा जुम्मा के दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। के डस्ट को साफ़ करी अच्छे से। दोनों बच्चे अपना अंगड़ाई लिए रहे हैं। 2 दिन पहले ही मैं बेडशीट चेंज करी थी, लेकिन आज मैं फिर से चेंज कर देती हूँ। थोड़े बहुत गंदे हो गए हैं, पूरा डस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैं सोची आज मैं बदल देती हूँ बेड को। साफ सफाई रहता है अच्छे तो दिखने में भी अच्छा लगता है, दिल भी लगता है, सुकून मिलता है। आप सब ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज जुमा का दिन है, घर पूरा सफाई होना चाहिए। रूम का चादर से लेके झाड़ू पोछा सब आज के दिन ज़रूरी होता है। साफ रखने से घर में बरकत आती है, सुकून मिलता है। काम करते करते मैं अपने दिल में दुआ भी कर रही थी, या अल्लाह मेरे घर में हमेशा बरकत और सुकून वाला बनाए रखे। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक छोटी सी दुआ करना, सबके लिए, सबके घर में खुशियाँ और सेहत बनी रहे। घर में काम करने से, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, जो भी घर का काम है करने से हम लोग को एक्सरसाइज भी हो जाती है। काम करने से आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोग के लिए जुमा का दिन का क्या मतलब होता है। कमेंट में शेयर करिएगा आप लोग। कभी कभी लगता है लाइफ कितनी फास्ट हो गई है, लेकिन जुमा का दिन हमेशा याद दिलाता है कि यह दिन एक सुकून और इबादत और बरकत वाला दिन है। आप लोग जुमा के दिन क्या करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, कमेंट में बताइएगा, मुझे शेयर करिएगा। आप लोगों का जुमा का दिन कैसा जाता है। आज के दिन ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। एक जुमा से एक दिन पहले सारे काम कर लो, फिर जुमा के दिन इबादत करना होता है।
लेकिन कुछ बहुत सारे लोग या मैं भी कहूँ तो जुमा के दिन ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी तो ज़ोहर का नमाज़ पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, काम में मशरूफ़ हो जाते हैं हम लोग, बिज़ी हो जाते हैं। पता नहीं आज का दिन मेरा कैसा, मैं जुमा का नमाज़ पढ़ पाऊँगी या नहीं। मैं आप लोग इस वीडियो में देखिएगा क्या होगा। अभी मुझे दोनों बच्चों को नहलाना भी है। मैं रूम को साफ़ सफाई कर ली हूँ, झाड़ू दे चुकी हूँ, पोछा भी नहीं करी लेकिन झाड़ू मैं दे चुकी हूँ। अब मैं दोनों बच्चों नाश्ता बच्चों के उठने से पहले तैयार कर चुकी थी, बस रोटी बनाना था, वो आलू की रोटी मैं बनाई हूँ तो वही बचा हुआ था। तो मैं इकरा उठने के बाद मैं तो सारा चीज़ में रेडी करके रखी हुई थी, बस उसको बेलना था और निकालना था। तो मैं काम करके अपना फिर बेटी को साथ हाथ वगैरह साफ सफाई करके फिर बेटी के साथ नाश्ता करने बैठ गई थी। बाबू को कपड़ा वपड़ा पहनाने के बाद फिर मैं उसको नहाने के लिए तैयार करती हूँ। बाबू को दूध वगैरह दे के उसको सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सर में तेल डाल दी, नहाया है ना, तो इसलिए सर में सरसों तेल डाल के थोड़ा मालिश करने लगी। जब भी बहुत अच्छे से मालिश करा लेता है और टीवी देख रहा था सामने बैठ के, उसको डॉग वाला वीडियो लगा देती हूँ तो डॉग वाला आवाज़ देखता है, सुनता है बैठ के, कितनी गौर से बैठ के देख रहा है। मैं इकरा को नहला दी। इकरा को नहलाने के वक्त मैं वीडियो नहीं बनाई थी, नहीं शूट करी। मैं सोची उसको नहलाने के बाद उसका वीडियो शूट करूँगी। वो वीडियो शूट करते हुए आ रही थी। बाबू अपना लेटा हुआ है, दूध दे चुकी थी, अपना लेट के टीवी देख रहा था, उसको सुला दी थी। तब तक वो रोया नहीं, नहा के सुकून से लेटा हुआ था अपना। फिर अपनी बेटी को तैयार करती हूँ कपड़ा उसका निकालने के लिए। एक दो तकिया का कवर लगाई नहीं थी तो सोचा लगा देती हूँ अभी उसको नहलाने के बाद। बाबू फ्रेश हो गया तो अच्छे से खेल रहा था। आज ज़्यादा बाबू मेरा बच्चा तंग नहीं किया, मतलब अच्छे से रहा। लेकिन परसों 2 दिन पहले तो इतना तंग कर रहा था कि मैं परेशान हो गई थी काम करने के लिए। आज मैं नहलाई हूँ तो फ्रेश हो गया, उसका मूड भी फ्रेश है और खुद से खेल रहा है मज़े में अपने से बैठ के। तंग नहीं किया आज मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं बाल झाड़ दी, फिर वो अपने खुद से आईने में खड़ी होकर बाल झाड़ने लगी। 12:30 बज चुके हैं। मैं अब पोछा लगा रही थी तब तक इकरा मेरे को बोल रही, मम्मी देखिए ना, गाल में पूरा लिप्पी लगा कर और लाल लाल रेड रेड पूरा मुझे दिखला रही थी। मुझे गुस्सा आया तो मैं डांटी उसको, तो फिर जा बोली हाथ धो कर आओ। तो हाथ धोने गई है वो अभी, फिर आके बोलेगी मम्मी साफ़ कर दो। देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ, पूरा फेस पे लाल लाल लगा के मेकअप कर रही थी अपने से, खुद से छूट भी नहीं रहा था। मैं पोछा करने लगी, जहाँ जहाँ मैं पोछा कर रही वहाँ वहाँ बाबू आके देख रहा था, कभी इधर आ रहा था, कभी उधर जा रहा था, सब जगह वो देखे जा रहा था। कभी उधर में गई तो उधर जा रहा है, कभी इधर आ रही है तो उधर आ रहा है। वो पोछा करने से एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब मैं अपने हॉल में आ गई हूँ पोछा करने के लिए। रोज़ साफ सफाई करो फिर भी रोज़ गंदा ही हो जाता है। 1 घंटे या 2 घंटे रहेंगे साफ, फिर उसके बाद फिर डस्ट वगैरह पूरा धूल धूल होने लगता है। पता नहीं कहाँ से आ जाता है सारा डस्ट वगैरह। 1 घंटे के बाद पूरा दिन में कम से कम मैं 2-3 बार झाड़ू लगाती हूँ, घर में, रूम में, बाहर में। पूरा पैर में लगता है धूल धूल तो बहुत अजीब सा लगता है। उससे बेड चादर वगैरह भी बहुत गंदा होने लगता है। अगर रूम साफ ना हो, पोछा सही से लगा ना हो तो बहुत पैर में लगता है। आज भी हाथ से कपड़ा धोने के लिए बहुत सारा रखा हुआ है। आधा मैं मशीन में डाल चुकी हूँ, जितना मैं 2 चादर आज मैं निकाली और 2 चादर पहले का सब मशीन में मैं डाल चुकी हूँ। मशीन ऑन है और जो कुछ कपड़े हैं सब मैं हाथ से धोने वाले को सब बाथरूम में मैं रख रही थी। इसके अब्बू का, बाबू का और इकरा का दोनों का कपड़ा है और 2-3 कवर है, पिल्लो कवर। मैं यहाँ का सारा साफ सफाई करने लगी तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जमे हुए थे तो मैं झाड़ू से इसको साफ करने लगी। फिर मैं प्लास्टिक बिछाई हुई हूँ गाइस, मैं बोली थी इसको ढकने के लिए आता है
ट्रांसपेरेंट। लेकिन बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अब कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर मैं क्या करी, कुछ न कुछ नीचे गिरते ही रहता है। कभी ब्रश गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कपड़े गिर जाते हैं नीचे। जाली है, जाली से सारा चीज़ गिरने लगता है। बाबू इंतज़ार में था सोने के लिए, तो मैं उसे लाइट ऑफ करके उसको गोद में लेके दूध पिला रही थी, या पिलाते पिलाते उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो दूध देखता है और जल्दी से मेरे पास आ जाता है। भूख लगी हुई थी, उसको ज़ोर से नहाया था ना, तो उसको दूध दी थी शायद, या नहीं दी थी, मुझे याद भी नहीं है। इकरा अपना बैठ के टीवी देखने लगी, उसको टीवी हाथ में रिमोट, थोड़ी देर में पी लिया, और पीने के बाद फिर कोशिश उसको कर रही थी कि सो जाए तो अच्छे से मैं काम कर लूँगी। सुकून से उसको सर को सहला रही थी, कभी सर दबा रही थी, कोशिश कर रही थी सुलाने के लिए। वैसे करने से बच्चा लोग जल्दी सो जाता है। ट्राई करिएगा आप भी अपने छोटे बच्चों को सर में हल्का हल्का मालिश करने की, ऐसे उंगली से, फिंगर से। गाइस, आप लोग फ्रेंड्स कैसे मैनेज करती हैं बच्चे को सारा काम? या आप लोग में मतलब सास ससुर भी होते होंगे, तो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं अपना डेली रूटीन? मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरह रिलेट करती हैं या मेरे से कुछ अलग है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। बाबू अब मेरा सो गया है सुकून से। 1 बज चुके हैं गाइस, 1 बज गई है। अब मैं किचन में आ गई। किचन की साफ सफाई, बर्तन वगैरह सारा ऐसे ही कुछ पड़ा हुआ है। के बाद ये लुक आपको दिख रही है। किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं सुबह में उठी थी तो हल्का फुल्का सफाई कर दी थी पहले ही। गैस चूल्हा साफ़ नहीं करी थी, मैं छोड़ दी थी, क्योंकि सुबह में दूध खौलाई थी तो थोड़ा बहुत गिर गए थे, उबल गया था। अक्सर दूध उबल जाते हैं, पता नहीं कैसे। अगर वहाँ पे खड़े रहो तो ठीक है, अगर थोड़ा सा हट गए तो दूध उबल जाता है। आज मैं चूल्हे के नीचे से पूरा क्लीन कर दी। 1 हफ्ते हो गए थे नीचे से क्लीन नहीं करी थी, तो आज नीचे से पूरा क्लीन करी। उसका पूरा जो स्टील वगैरह होता है उसको रखी, साफ सफाई करी, उसका पूरा अच्छे से आज क्लीन करी हूँ। हम लोग जब मैं छोटी थी तो जुमा के दिन की बहुत खुशी होती थी कि आज जुमा है, आज नहाना है, नहा के किताब पढ़ना है, नमाज पढ़नी है। फ्रेंड्स, जुमा के दिन सूरे मुल्क पढ़ सकते हैं। सूरे मुल्क नहीं, सूरे जुमा आज के दिन के लिए सूरा बना है, सूरे जुमा, जो पढ़ने से बहुत सवाब होता है, सवाब मिलती है। तो आप लोग सूरे जुमा पढ़ती हैं या नहीं, मुझे बताइएगा। शायद मुझे जुमा की नमाज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे काम अभी बाकी है, अधूरा काम है अभी। मैं अभी चावल चढ़ाई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी काम हो जाए तो मैं नहा कर और नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं है। मैं चावल को चढ़ाने के बाद फिर मेरे कपड़े इतने सारे पड़े हुए हैं, मुझे धुलना है। मैं धो ली हूँ, वो अभी सोया हुआ। जितना जल्दी मैं कपड़ा धोऊँ, क्योंकि उठने से पहले मैं जितना जल्दी धो लूँ कपड़ा, उतना मेरे लिए अच्छा है, ताकि मेरे भी टाइम मिल जाए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं जितना जल्दी कर रही हूँ। मैं चावल चढ़ाई हुई थी, उसको भी मैं बीच बीच में उठ कर देखने लगती हूँ, ताकि जल ना जाए कहीं, उसका भी ध्यान देना होता है। अकेले रहने से यही होता है, दोनों जगह हैंडल करना पड़ता है, किचन और सब कुछ। गाइस, मैं नहा कर आ चुकी हूँ, आप देख लिए। नहा ली, फ्रेश हो गई। थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र। फेस थोड़ा रफ़ होने लगते हैं नहाने के बाद, स्किन थोड़ा डल हो जाते हैं। नहाने से पहले मैं वज़ू कर ली थी अच्छे से। वज़ू करने के बाद थोड़ा सा क्रीम लगा ली, फिर उसके बाद मैं अपना तिलावत के लिए तैयारी करती हूँ। किताब पढ़ने के लिए नमाज का टाइम नहीं मिला गाइस, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। असर का टाइम हो गया था कपड़ा धोने के बाद, वो भी उठ चुका था बीच में, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाई। असर की नमाज में पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ। की नमाज़ पढ़ ली, फिर उसके बाद ज़ोहर की कज़ा नमाज में पढ़ी। सामने रख कर वॉकर में, अपना वॉकर में खेल रहा था,
और मैं उसके पास रहती हूँ तो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। मैं सामने ही थी, कभी वो आ रहा था मेरे पास, कभी जा रहा था, कभी इधर उधर घूम रहा था सामने में। असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज होती है। फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा जुमा का दिन, काम, इबादत, थोड़ा सा सुकून। नमाज किताब करने के बाद सुकून मिलता है, राहत मिलती है, लगता है कि आज मेरा पूरा दिन अच्छे से गया, गुजरा इबादत करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हर जुमा रहें नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।